उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हिंदुस्तान के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी राजनीतिक तौर से आत्महत्या करने पर क्यों उतारू हैं? और क्या आप लोग धारा 307 और 324 में अंतर समझते हैं? उत्तराखंड की पुलिस और उत्तराखंड की माननीय सरकार इस अंतर को नहीं जानती है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों राजनीतिक तौर से आत्महत्या पे उतारू हैं हमारे धामी जी? देखिए छोटी सी रिपोर्ट को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल चुका है। उत्तराखंड का युवा सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है और लंबी तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड की सरकार सोई पड़ी है, एक अकड़ में है, धमक में है, एक पूर्ण बहुमत की धमक में। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को अपने सलाहकार बदलने की जरूरत है। और वो क्या कारण है जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीतिक तौर से आत्महत्या करने पर उतारू हैं? तो सुनिए। सबसे पहले 8 फरवरी 2023 को उत्तराखंड की पुलिस शांत बैठे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज करती है। वहां पे महिला आंदोलनकारी भी बैठी हुई है। उत्तराखंड पुलिस जब लाठीचार्ज करने आती है, उन्हें हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए आंदोलनकारियों को, तो एक भी महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं होता है। पहला यह कारण था जो राजनीतिक तौर से आत्महत्या का कारण बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ये पिटाई का वीडियो पूरी तरीके से वायरल हुआ पूरे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का बेरोजगार युवा देहरादून का दिल कहे जाने वाले घंटाघर की राजपुर सड़क में जाम लगाना शुरू कर दिया। सुबह लगभग 8-9 बजे से जाम लगना शुरू हुआ, तो शाम 4 बजे तक जारी रहा। इस दौरान एक भी सरकार का नुमाइंदा, पुलिस का नुमाइंदा उन बेरोजगार युवाओं से बात करने के लिए नहीं आया। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक आत्महत्या का। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री धामी जी के सलाहकार उस समय कहां मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉबी पवार जो इतने महीनों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तराखंड में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किसी भी युवा के मन में सरकार के प्रति और इन संवैधानिक संस्थाएं जो पेपर आयोजन करवाती है उनके प्रति जो एक भाव होता है विश्वास का, वो सब हट गया है, लीक हो गया है पेपरों की तरह। तो ऐसे युवा जो दर्द से चिल्ला रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा दो, सीबीआई जांच करवा दो, उन पर आप लाठी बिटवा रहे, और जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे तो भी आप उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और सुनिए, पर्यटक बड़ा परेशान हो चुका था मसूर की तरफ जाने वाला, आसपास के लोग जो वहां जाते थे, पूरा जाम लग चुका था, तो भी सरकार का नुमाइंदा इन युवाओं से बात करने नहीं आया। क्यों? यह करते कि 2 कौड़ी के युवा खुद ही हट जाएंगे, क्या बात करें इनसे हम तो 42 सीटों वाले मुख्यमंत्री की सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार है, उत्तराखंड पुलिस है। और उसके बाद 4 बजे के आसपास पुलिस आती है, वहां समझाने की कोशिश करती है, नहीं समझते हैं, पथराव होता है और पुलिस इस बात को मानती है कि पथराव अराजक तत्वों ने किया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण नोट कीजिएगा, राजनीतिक रूप से आत्महत्या का धामी जी की। गौर से सुनिएगा, पुलिस ये मान रही है कि पथराव करने वाले अराजक तत्व हो सकते हैं, उसके बावजूद 13 युवक जो बेरोजगार युवा संघ से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष समेत बॉबी पवार समेत, उन लोगों पे धारा 307 लगा देती है। जानते हैं धारा 307 का मतलब क्या होता है? धारा 307 का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, गैर जमानती अपराध, यानी हत्या करने की कोशिश। यह धारा कब लगती है? जब कोई व्यक्ति या कोई भीड़ किसी दूसरे व्यक्ति या किसी भीड़ पर इस नियत से धाधर हथियारों से या पत्थर से जान से मारने की नियत से हमला करती है, तब धारा 307 लगती है। और उत्तराखंड की पुलिस ने इन युवाओं पर, जो बेरोजगार युवा है, उत्तराखंड के मासूम युवा है, जो बेचारे नाराज हैं, परेशान हैं, बिल्कुल मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं कि पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, उसके लिए वो धरना दे रहे हैं सीबीआई जांच के लिए, उन युवाओं पर आप धारा 307 लगा देते हैं और उत्तराखंड की सरकार उस पर मौन रहती है। यह तीसरा सबसे बड़ा कारण था। तो जब यह मामला कोर्ट में गया, जब पुलिस ने रिमांड लिया धारा 307 के तहत, तो सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा भी क्या कर रहे हो तुम, ये कौन सी धारा लगा दी आपने इन पर? और मेडिकल रिपोर्ट आई, तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सीजीएम ने तुरंत उस 307 को 324 में कन्वर्ट किया। अभी धारा 324 क्या होती है? 324 जमानती अपराध है, पहले यह भी गैर जमानती था, उसमें भी हमले होने की स्थिति पे लगता है, उसमें भी गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, लेकिन वो जान से मारने की नियत से किया गया हमला नहीं होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिस पे जान से जो मर सकता था। तो वास्तव में जितने भी वकील हैं और जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, वो बड़े हैरान हो गए कि उत्तराखंड पुलिस को धारा 307 लगाने की जरूरत क्या पड़ गई, एक संगीन धारा। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण था। और उत्तराखंड की पुलिस के साथ उत्तराखंड सरकार भी मौन, और उत्तराखंड के जो सलाहकार है मुख्यमंत्री के, वो भी मौन। इन मासूम से युवाओं को आप ऐसे संगीन धाराओं की तरफ गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, ये सोचकर
कि इनको दे देंगे तो बाकी जो उत्तराखंड का भोला भाला लोग हैं बेचारे, जो वैसे उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों की नौकरियां बाहरी लोगों को दे दी गई है, तब चुप रहे, अब भी चुप रहेंगे है इस लायक। यही सोच के तो उत्तराखंड पुलिस ने धारा 307 लगाई और सरकार ने 307 लगे रहने दिए उन युवाओं पर। अब जब 324 पे धारा परिवर्तित हो गई सुप्रीम कोर्ट जज साहब की बदौलत, तो उनको तो शुक्रगुजार करेंगे हम सारे उत्तराखंडवासी। साथ में चौथा सबसे बड़ा कारण, माने नहीं है मुख्यमंत्री धामी जी ये कहते हैं मंच से कि इससे पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं किसी ने भी नकल माफियाओं पे नकल नहीं कसी, किसी ने गिरफ्तारी नहीं करी, मैं वो मुख्यमंत्री हूं जिसने गिरफ्तार करके दिखाया। वाह, बहुत बड़ी बात बोल गए सर आप इतना बड़ा काम किया है, सारे मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, पर हम एक छोटा सा काम और कर देते, आप सीबीआई जांच करवा देते। मुख्यमंत्री साहब कुछ नहीं करते, आप नहीं करते गिरफ्तारी, बस सीबीआई जांच करवा देते। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? आखिर कौन सा मुख्यमंत्री करवाएगा? क्या आपके बाद आने वाला मुख्यमंत्री? क्या आप इंतजारी में है कि मैं जाऊं फिर कोई नया मुख्यमंत्री आए? क्यों चाहते हैं आपके बार बार मुख्यमंत्री बदले जाएं उत्तराखंड में? मैं आपका शुभचिंतक होने की सलाह दे रहा हूं कि सबसे पहले तो अपने सलाहकार बदलिए मुख्यमंत्री जी। आप इस सलाहकार आपको ढंग से सलाह नहीं दे रहे हैं। पहले रात को 8 फरवरी 2023 को आप इन मासूम युवाओं पर लाठीचार्ज करवाते हो। दूसरा, जब छात्र आंदोलनरत हैं सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक इनसे आप वार्ता नहीं करते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज होता है, पथराव होता है आपके, और आप मान भी रही आपकी पुलिस के अराजक तत्व हो सकते हैं, फिर आपकी पुलिस इन मासूम युवाओं पर, इन 13 युवकों पर लगा देती है धारा 307। तीसरा और चौथा सबसे बड़ा कारण कि आप सीबीआई जांच तो नहीं करवा रहे और बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी करवाई। गिरफ्तारी तो करवाई आपने, लेकिन देखिए सारे के सारे जमानत में पीछे आ रहे हैं। और आपने कहा नकल अध्यादेश कानून बनाया हमने, बिल्कुल बनाया है, लेकिन ये नकल अध्यादेश कानून जो पिछले अपराधी है उन पर लागू तो नहीं होने वाला नहीं है। इसीलिए निवेदन है आपसे कि आप थोड़ा सा सूझबूझ से काम लीजिए और राजनीतिक रूप से थोड़ा मजबूत बनिए। आत्महत्या करने से बेहतर है। मैं आपका शुभचिंतक हूं, आप उत्तराखंड के और पूरे हिंदुस्तान के सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा हैंडसम मुख्यमंत्री सत्ता पे बने रहे और सूझबूझ से निर्णय ले। तो ये जो युवा इस समय गिरफ्तार है उस पर अपनी ओर से पक्ष ले, उन्हें हटाने की कोशिश करे। ये निवेदन करना चाहता हूं मैं, आप अपने ही युवाओं, अपने पहाड़ के युवाओं पर इस तरह का दमन मत कीजिए। आप अगर आपको ये लगता है कि दमन करके पहाड़ के बाकी परिवार अपने बच्चों को रोक लेंगे तो आप बहुत गलत है, क्योंकि उत्तराखंड का युवा इस बार रुकने वाला नहीं है। तो ये युवा जो 1994 की आग जो थी वो इनके दिलों में जाग रही है। कहीं ऐसा ना हो धामी जी कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि मैं आपका शुभचिंतक हूं, अपने सलाहकार बदलिए और बपी पवार समेत बाकी जो इस समय सजा भोगने की तैयारी में है उन्हें छोड़िए और एक वार्ता कीजिए। वार्ता से संभव है, सब आपके अपने हैं धामी जी। ये कोई विरोधी नहीं है, ये कोई बाहरी नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई हत्यारे नहीं है कि इन पे आपने धारा 307 लगवा दी आपकी पुलिस ने। इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपसे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। तो जो व्यक्ति यहां तक पहुंचा है वो इस वीडियो को शेयर लाइक करे ना करे, उत्तराखंड और इस चैनल को सब्सक्राइब करे ना करे, फॉलो करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तराखंड की सरकार को सलाह दीजिए कि हमारे इन युवकों पे जो आपने धारा लगा की, संगीन धारा लगाई थी, उनको जो आप गिरफ्तार करवा के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बाइज्जत बरी करवाइए। यही निवेदन है आपसे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय हमारे हैंडसम मुख्यमंत्री जी।